किसानों की आवाज ऐसे थोड़ी आती है। और बिहार के किसान ने भारत माता की मंच पर विराजमान बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री हमारे यशस्वी और कर्मठ नेता आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे वरिष्ठ नेता और बिहार के सहकारिता मंत्री आदरणीय प्रेम कुमार जी, आदरणीय रूपनारायण जी किसान आयोग के अध्यक्ष, यहां उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, साथी नेता पदाधिकारीगण और सवेरे सवेरे इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। महीना सावन का है, गंगा का तट है और सवेरे सवेरे इतनी बड़ी संख्या में बहनों के भी दर्शन हो रहे हैं। मेरी बहनों, आप सबको राखी की शुभकामनाएं। ये राखी का पवित्र त्योहार आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि लाए और आपका घर और आंगन खुशियों से भर जाए। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। फूलों का, तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है। और एक किसान भाई इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं। विजय जी, मैं सोचता था कि इतने सवेरे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो 11 बजे जुड़ेंगे, उनको हम सुनेंगे। इतने सवेरे शायद आना मुश्किल होगा, लेकिन बिहार तो बिहार है और बिहार के किसान दुनिया में उदाहरण। मैं देख रहा हूं हजारों की तादाद में सवेरे सवेरे किसान भाई और बहनें पधारे। किसान भाइयों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है, प्राण है। और कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। जब समय कृषि मंत्री प्रधानमंत्री जी ने मुझे बनाया है, मेरे रोम रोम में किसान और हर सांस में खेती है। और आज सौभाग्य है कि बिहार की इस पवित्र धरा पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री जी आप सबके खातों में डालेंगे, मैं आपसे जुड़ा हूं। सचमुच में जब भी मैं बिहार आता हूं, मन में अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। अद्भुत धरती है ये बिहार की। इस मिट्टी में कुछ ऐसा है जो लोगों को दिल से जोड़ता है। सचमुच में बिहार की माटी ऐसी है कि हम बीज डालोगे तो विकास के फूल खिलेंगे। इस मिट्टी में भगवान बुद्ध और महावीर की तपस्या है। इस मिट्टी में नालंदा और विक्रमशिला के ज्ञान के सूत्र है। इस मिट्टी में मां गंगा और गंडक की पावनता है, पवित्रता है। इस मिट्टी में संघर्ष फिकर है। यहां विज्ञान भी है, यहां दर्शन भी है, परिश्रम भी है और समर्पण भी है। और बिहार की बुद्धि और बिहार की मेहनत का जो लोहा तो पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया। और मुझे खुशी है कि बिहार की वो धरती है जहां महात्मा गांधी ने किसानों के साथ जब अंग्रेज अन्याय कर रहे थे, तब नील की खेती के खिलाफ चंपारण में आंदोलन शुरू किया था। बिहार के किसान भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प खेती को फायदे का धंधा बनाना, और हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खातों में डलेगी। छोटे किसान जब जरूरत 5-6 हजार रुपए की भी पड़ जाए तो कितनी तकलीफ होती थी। उधार पैसे लेने पड़ते थे, ब्याज पे पैसे लेने पड़ते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है
जिन्हें किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों के खाते में सीधे राशि डालना शुरू की और अब तक 3,69,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में अभी तक जो राशि डाली गई है वो सचमुच में अपने आप में अद्भुत। आज 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, इसमें से 1,515 करोड़ मिलेंगे बिहार के किसानों को। आज प्रधानमंत्री जी खाते में डालेंगे सीधे डीबीटी, खाता सीधे पैसे में पहुंचेगा, पैसा सीधा खाते में पहुंचेगा। एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री कहते थे उस समय के कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो केवल 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन अब मोदी जी प्रधानमंत्री है, 1 रुपया डालते हैं तो सीधा 1 रुपये खाते में पहुंचता, बीच में कोई काम नहीं है। बिहार और देश के किसान भाइयों, आज देश भर के किसान भाई को देखो, किसानों की आय बढ़ाने के हमारे 6 सूत्र हैं। एक, उत्पादन बढ़ाना है, पर हेक्टर उत्पादन बढ़ाना है, और उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज। इस बिहार की धरती पर तो मखाने जैसी फसल होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा मखाने का उत्पादन होता है तो बिहार की धरती पर होता है। और अब मखाना बोर्ड भी बन रहा है, तैयार है मखाना बोर्ड। तो एक उत्पादन बढ़ाना है, दूसरे उत्पादन की लागत कम करना है। उत्पादन बढ़ाने के लिए नित नए बीज, आपने देखा होगा विकसित कृषि संकल्प अभियान चला, वैज्ञानिक किसानों के पास आए, गांव-गांव में गए और वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक रिसर्च किसानों को बताई गई और उनसे पूछा कि हम रिसर्च कैसे करें और समस्या क्या है। मैं एक बात आज कहना चाहता हूं किसान भाइयों, अभी तक वैज्ञानिक दिल्ली में बैठकर रिसर्च करते थे, लेकिन अब रिसर्च होगा तो दिल्ली में नहीं, गांव में जो किसान की समस्या है उनके समाधान के लिए रिसर्च होगा। कैसे अच्छी फसलें हमको, अच्छे बीज हमको मिले। बिहार को और पूरे देश में प्रधानमंत्री कृषि धन धान योजना शुरू की जा रही है। जिन जिलों में उत्पादकता कम है उन जिलों में कैसे उत्पादन फसलों का बढ़े, इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। उत्पादन की लागत घटाने के लिए एक तरफ फर्टिलाइजर की सब्सिडी, यूरिया हो, डीएपी हो, एनपीके हो, इस पर 2.25 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी भारत सरकार देती है, नरेंद्र मोदी की सरकार देती है, ताकि आपको खाद सस्ता मिल सके। उप मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, भारत सरकार ने तय किया है कि ये खाद हर हालत में किसानों तक ठीक से पहुंचे, और बीच में अगर कोई गड़बड़ करे, कालाबाजारी करे, ब्लैक मार्केटिंग करे तो सीधा उसको जेल भेजने का काम किया जाए। जहां गड़बड़ में छापे पड़ने के। एक बात और, नकली खाद, नकली बीज की जगह नकली पेस्टिसाइड की शिकायत आती है, उसमें भी बिहार सरकार ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।